Dear students of class 11th, today we are going to study circular motion of a car on a level road. ज़रा इसको हम अच्छे से समझते हैं. ये कोई लेवल रोड है जिस पर एक कार आ रही है. अब इस कार को रोड पर रहने के लिए, टिके रहने के लिए कितना उसका सेफ स्पीड होना चाहिए, हमें ये निकालना है इसमें. तो आप देख रहे हो ये कार इस कर्व्ड रोड पे आ रही है और ये सेंटर है कर्व्ड रोड का. तो कार के दोनों पहियों पर नॉर्मल रिएक्शन यानी ग्राउंड का रिएक्शन वर्क कर रहा है R1 और R2, और दोनों पहियों पर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऊपर की तरफ है और इसका जो वेट है उसका वेट हम सेंटर की तरफ दिखाते हैं. तो वेट mg होगा इस कार का, और R1 और R2 अपवर्ड डायरेक्शन में होने से जो नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया वो हो गया R1 और R2 का सम यानी R1 प्लस R2, और ये इक्वल टू हो जाएगा जस्ट अपोजिट ऑफ वेट. तो R1 प्लस R2 किसके बराबर हो गया? mg के बराबर हो गया. अब आते हैं कि दोनों पहियों पर फ्रिक्शन किधर वर्क करेगा. तो कार सेंटर की तरफ मुड़ रही है तो दोनों पहियों पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो सेंटर की तरफ वर्क करेगा. अदरवाइज़ अगर ये सेंटर की तरफ फ्रिक्शन वर्क ना करे तो ये पहिए आउट ऑफ ट्रैक निकल जाएंगे. तो इनको सेंटर की तरफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क करने से कार उस रोड पर स्टे बैक हो सकती है, यानी उस पर टिक सकती है. तो लॉ ऑफ फ्रिक्शन से मैंने क्या बताया था कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. तो F इक्वल टू हो जाएगा म्यू आर. तो यहाँ से हम F1 की वैल्यू जब लिखेंगे तो F1 फोर्स ऑन फर्स्ट टायर म्यू R1, F2 फोर्स ऑन सेकेंड टायर म्यू R2. तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कितना हो गया? नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर हो गया. इन दोनों को ऐड कर दो, F इक्वल टू F1 प्लस F2. तो म्यू R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 कितना है? mg के बराबर है, तो म्यू mg. अब ये आ गई कि फॉर द कार टू स्टे ऑन द रोड जो मैक्सिमम फोर्स होना चाहिए फ्रिक्शन का, इट शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन सेंट्रीपिटल फोर्स. क्योंकि कार को सेंटर की तरफ मुड़ने के लिए जो फोर्स चाहिए होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, दैट इज़ mv²/r. तो हम इसको पुट कर देंगे इसके अंदर. तो म्यू mg जो होगा वो mv²/r से ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए. या फिर हम लिख सकते हैं कि m से m यहाँ पर देखो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो v²/r जो है वो लेस आर इक्वल टू म्यू होना चाहिए, और v जो होना चाहिए v² इट शुड बी लेस आर इक्वल टू म्यू r इंटू जी. ये g है इसके अंदर, तो म्यू आर जी का प्रोडक्ट हो जाएगा. तो फाइनली यहाँ पर हमें इस केस में जो मैक्सिमम सेफ स्पीड मिलेगी वो हो जाएगी v इक्वल्स टू रूट म्यू आर जी. क्योंकि v की वैल्यू या तो इससे लेस होनी चाहिए रूट म्यू आर जी से, या इक्वल होनी चाहिए. तो मैक्सिमम सेफ स्पीड हो जाएगी रूट म्यू आर जी. तो मैक्सिमम सेफ स्पीड किस बात पे डिपेंड करती है? मैक्सिमम सेफ स्पीड डिपेंड करती है कि रेडियस कितना है. अगर सर्कल का रेडियस ज़्यादा है तो सेफ स्पीड भी अधिक होगी. तो इस तरीके से मैक्सिमम सेफ स्पीड डिपेंड करती है रेडियस पर और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे, यानी रोड और टायर के बीच कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वर्क कर रहा है. तो ये था आपका व्हीकल ऑन ए लेवल कर्व रोड. अब आते हैं हम नेक्स्ट सेकंड पर, सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक्ड रोड. तो बैंकिंग क्या होता है? रोड की बैंकिंग क्या होती है इसको ज़रा हम समझ लेते हैं. बैंक्ड रोड का मतलब है कि द फिनोमिना ऑफ रेजिंग आउटर एज ऑफ द कर्व्ड रोड, ये आउटर एज है, अबोव द इनर एज इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड. ये इनर एज है. तो रोड का ये इनर एज है और ये
आउटर एज था तो इसको हमने ऊपर उठा दिया, आउटर एज को ऊपर उठा दिया इनर एज के, तो दिस इज़ कॉल्ड बैंकिंग। रोड पहले ऐसे क्या था, रोड ऐसे हॉरिजॉन्टल था, तो इसको हमने थोड़ा सा एंगल पर उठा दिया, तो दिस इज़ कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। अब कुछ फोर्सेस वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर, जैसे एक तो रोड का रिएक्शन वर्क कर रहा है कार के ऊपर, आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और आर के दो कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर, आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा। जो आर कॉस थीटा है इट इज़ जस्ट अपोजिट टू वेट, तो आर कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, और जो आर साइन थीटा है वो सेंटर की तरफ है। तो अब फ्रिक्शन पे आते कि इसी तरीके से जैसे नॉर्मल फोर्स के दो कंपोनेंट्स थे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के भी दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। देखो यहाँ पर फ्रिक्शन वर्क कर रहा है सेंटर की तरफ, तो फ्रिक्शन के यहाँ हम दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं, एक वर्टिकली डाउनवर्ड, एक हॉरिजॉन्टल। तो एफ थीटा एंगल जिधर से जुड़ा हुआ है उसको हम बोलेंगे एफ कॉस थीटा, और नीचे वाले को एफ साइन थीटा। तो आप डायग्राम में चेक कर लो, आर कॉस थीटा और अपवर्ड है, और उसके ठीक नीचे है एम जी प्लस एफ साइन थीटा, और आर, ये जो आर साइन थीटा है उस डायरेक्शन में फ्रिक्शन का जो कंपोनेंट है वो कितना है, एफ कॉस थीटा। यहाँ देखो, तो ये आर साइन थीटा और एफ कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में हो गए। तो आर कॉस थीटा को बैलेंस करने के लिए एम जी और एफ साइन थीटा ऐड हो गए, और आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा जो सेंटर की तरफ लग रहा है ये सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप समझो आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा, और एम जी प्लस एफ साइन थीटा आर कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 में हम इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा बाई आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी स्केयर बाई आर जी। ये हो जाएगा वी स्केयर बाई आर जी, क्योंकि इधर आप देखो ये एम वी स्केयर बाई आर है, उसमें यहाँ इस एम जी से डिवाइड करेंगे तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, वी स्केयर बाई आर जी हो जाएगा। अब दोनों साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप डिवाइड कर दो आर कॉस थीटा से। तो जब आप आर कॉस थीटा से डिवाइड कर दोगे तो ये आर साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा, यानी आर से आर कैंसिल होके साइन थीटा बाई कॉस टेन थीटा हो जाएगा। एफ कॉस थीटा बाई आर कॉस थीटा में कॉस थीटा कैंसिल होकर एफ बाई आर बचेगा। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में आर कॉस थीटा बाई आर कॉस थीटा 1 हो जाएगा। एफ साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा तो एफ बाई आर टेन थीटा हो जाएगा। और एफ बाई आर को लॉ ऑफ फ्रिक्शन से बोलते हैं म्यू, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, या मोशन हो तो काइनेटिक फ्रिक्शन। तो म्यू स्केयर बाई, ये म्यू रख देंगे, एफ बाई आर की जगह म्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस म्यू एफ बाई आर के प्लेस पे, और अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा इक्वल टू वी स्केयर बाई आर जी। और आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो ये हो जाएगा आर जी का प्रोडक्ट इधर हो जाएगा, तो आर जी इंटू म्यू प्लस टेन थीटा बाई 1 माइनस म्यू टेन थीटा, वो वी स्केयर हो जाएगा। तो वी लिखने के लिए इसका हम रूट ले लेंगे। अगर रोड पर फ्रिक्शन नहीं होता तो म्यू की वैल्यू 0 हो जाती, तो वैसे केस में म्यू 0 रख देने पर ये दो टर्म 0 हो जाते और केवल वी स्केयर बच जाता आर जी टेन थीटा। तो ये इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, और ऊपर वाला स्पीड इन प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। और यहाँ पर थीटा को हम बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। अगर हम यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालें, इफ देयर इज़ नो फ्रिक्शन, तो यहाँ पर टेन थीटा आ जाएगा। इसी फॉर्मूले को स्केयर करके सॉल्व कर दे तो टेन थीटा आ जाएगा वी स्केयर बाई आर जी, चाहे थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स वी स्केयर बाई आर जी। अब लास्ट केस है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। इसमें यह है कि वाई डज ए साइक्लिस्ट लीन इनवर्ड व्हेन मूविंग अलोंग ए कर्व्ड पाथ। तो यहाँ पर देखो ये कोई साइक्लिस्ट है, वो कर्व पाथ पर अपने आप को, मतलब ऐसे कर्व पाथ पे बेंड कर लेता है, और कर्व पाथ का रेडियस r है। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जैसे ये साइक्लिस्ट के साइकिल पर जो रिएक्शन लगेगा ग्राउंड का वो r लगेगा, और r अगर वर्टिकल से थीटा एंगल पर हो तो r के दो कंपोनेंट हो गए, r साइन थीटा, r कॉस थीटा। r कॉस थीटा साइकिल और साइक्लिस्ट के वेट को बैलेंस करेगा, और r साइन थीटा सेंटर की तरफ है तो उससे सेंट्रिपिटल
फोर्स मिलेगा। तो इसको हम कंपेयर कर देंगे तो r sin थीटा mv² के बराबर है और r cos थीटा mg के बराबर है। तो दोनों का रेशियो हो जाएगा r sin थीटा r cos थीटा इक्वल्स टू mv² अपॉन mg, और यहाँ से r कैंसिल, तो sin थीटा cos थीटा tan थीटा, और m से m कैंसिल हो गया v² rg, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स v² rg। सो दिस एंगल थीटा थ्रू विच द साइक्लिस्ट बेंड्स वुड बी ग्रेटर, ये एंगल ग्रेटर कब होगा? इफ रेडियस इज स्मॉल एंड स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट इज लार्ज, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला है v² rg। तो रेडियस स्मॉल होना चाहिए और v की वैल्यू लार्ज होनी चाहिए, तो एंगल थीटा वुड बी ग्रेटर। तो ये हमारे सारे फॉर्मूले हैं जो हमने बैंकिंग ऑफ रोड और इससे रिलेटेड अभी निकाले हैं। अगर लेवल रोड हो, सर्कुलर लेवल रोड हो, एक लेवल हो, तो उस पर फॉर्मूला होता है v इक्वल टू रूट म्यू आर जी। अगर बैंक्ड रोड हो तो रूट आर जी tan थीटा इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, और अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट हो तो v इक्वल टू रूट आर जी म्यू प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा। और लास्ट है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट के लिए tan थीटा इक्वल टू v² आर जी। तो इस तरीके से ये फ्रिक्शन चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है। तो यूनिट 1 से यूनिट 3 तक आपके SA1 सिलेबस में ये आएगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर टुडे।